नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज। मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करने में अक्सर लोग काफ़ी शर्माते हैं। यह टॉपिक तो बहुत ही कॉमन है। हमारे आसपास कई लोग इससे अफेक्टेड भी हैं, लेकिन वो इसके बारे में ना तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं और ना ही वो डॉक्टर के पास बहुत जल्दी आते हैं। और यह है पेशाब का लीक करना, जिसको हम मेडिकल टर्म में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यानी कि पेशाब का अपने आप छूट जाना और कपड़े पेशाब से भीग जाना। तो दोस्तों, है तो ये बहुत ही एक आम समस्या, लेकिन इसका हमारे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इससे हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, सोशल लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, घर से आना जाना बाहर बंद हो जाता है। कई बार कुछ पेशेंट्स के कपड़ों में से यूरिन की स्मेल आने लगती है, लोग उनको अवॉइड करने लगते हैं और उनकी प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ तीनों ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती हैं। और अक्सर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और कॉमन तरीक़ों से हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एग्जैक्टली क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो जो सबसे कॉमन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का एक कारण होता है वो होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि हम अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको खांसी पे, हंसने से, वज़न उठाने से, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से जिससे पेट का प्रेशर बढ़ जाता हो, हमारी एब्डोमिनल मसल्स, जो पेट की मसल्स हैं, उसको यूज़ करना पड़े या वो टाइट होती हैं और यूरिन लीक कर जाए, तो उसको हम उस कंडीशन को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ऐसे में पेशेंट को यूरिन की सेंसेशन होती है और इतनी अर्जेंट सेंसेशन होती है कि उसको टॉयलेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। टॉयलेट तक पहुंच गए तो कपड़े खोलना मुश्किल हो जाता है और टॉयलेट तक पहुंचते पहुंचते कपड़े खोलते खोलते ही यूरिन लीक कर जाती है। इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तीसरा हो गया ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाती है, पेशाब करने के बाद भी पेशाब अंदर बचा रह जाता है और जो एक्स्ट्रा पेशाब जो अंदर बचा रह जाता है वो प्रेशर के कारण बूंद 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 करके निकलता रहता है और कपड़े दिन भर भीगते रहते हैं। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। दोस्तों, इसके अलावा मैं अपनी ओपीडी में कई पेशेंट्स को देखता हूँ जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर जिनको डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज़, अल्जाइमर्स डिसीज़ होता है और वो यूरिन पास कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने यूरिन पास कर दिया, स्पेशली डिमेंशिया के पेशेंट्स में। तो वो भी एक तरह का इनकॉन्टिनेंस है। अगर हम कॉमन कारण देखें कि यह इनकॉन्टिनेंस होता क्यों है, अगर हम ये जो देखें कि फीमेल्स में कॉमन कारण क्या है, तो फीमेल में सबसे कॉमन एक कारण जो होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ। ऐसी फीमेल्स जिनमें मल्टीपल चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री है, जो बार बार प्रेगनेंसी अचीव करते हैं या जो ज़्यादा ओबेस हैं, ओवरवेट हैं, उनमें जो उनकी पेल्विक की जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स जिनके ऊपर हमारी पेशाब की थैली, बच्चेदानी सब बैठी हुई है, वो विद टाइम धीरे धीरे वीक हो जाती है। स्पेशली पीरियड्स जब बंद होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल में, वो वीक हो जाती हैं और वो फिर ऐसे पेशेंट्स जब खांसी करते हैं, वज़न उठाते हैं या छींकते हैं तो उनमें पेशाब लीक हो जाती है। मेल्स में जो एक कॉमन कारण है वो होता है एक सर्टन एज के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, जिसमें कंडीशन जैसे कि बीपीएच हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, यूरिनरी स्ट्रिक्चर हो गया, यह सारी कंडीशन हो सकती हैं और इसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कॉमन होता है। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, स्पाइन के कारण ब्लैडर वीक होने में या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी देखा जा सकता है। डायबिटीज़ के कारण अगर पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है तो भी उसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखा जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है जिसके कारण पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पा रही,
तो भी ऐसे पेशेंट्स में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखा जा सकता है। कई पेशेंट्स को भी एक एजिंग के साथ धीरे धीरे पेशाब का जो स्फिंक्टर्स हैं वो वीक होने लगते हैं, मसल्स वीक होने लगती हैं, और ऐसे पेशेंट्स में भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखा जा सकता है। अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मेरी ओपिनियन यही है कि आपको शर्माना नहीं चाहिए कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को कैसे बताऊं, या बहुत देर तक उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन को हाइड करके रखेंगे तो जो इसके कारण है, जो इसके लक्ष्य, इसकी जो अंडरलाइंग बीमारी है, जैसे कि प्रोस्टेट हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया या स्ट्रिक्चर हो गया या डायबिटीज़ हो गई या कोई भी कंडीशन है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, कंडीशन और वर्सन होती जाएगी, और इनिशियल स्टेजेस में जो कंडीशन लाइफस्टाइल से या मेडिसिन से ट्रीटेबल है वो धीरे धीरे इनऑपरेबल या अनट्रीटेबल बनती जाएगी। अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और वो कुछ टेस्ट करा के देखता है इसे कारण ढूंढने के लिए। उन टेस्ट में जो सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं वो होता है एक सोनोग्राफी करके देखना कि कहीं पेशाब की थैली में कोई गठान तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, अंदर पेशाब कितना बच रहा है पेशाब करने के बाद, यह सब चीज़ें देखता है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री है, करके देखी जाती है कि पेशाब का फ्लो कैसा आ रहा है, कहीं आपके यूरिन के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है देखने के लिए एक यूरिन का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर के टेस्ट किए जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी लगा तो स्पाइन का एमआरआई करके देखा जाता है, और सबसे एंड में अगर ज़रूरी लगा तो एक टेस्ट होता है जिसको यूरोडायनेमिक टेस्ट बोलते हैं, वो यूरोडायनेमिक टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, जब भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ, तो सबसे पहले वो आपसे बात करके ये जानने की कोशिश करेगा कि ये किस तरह का इनकॉन्टिनेंस है। क्या वो स्ट्रेस है, क्या वो ट्रू इनकॉन्टिनेंस है, क्या वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट तो नहीं है। एक बार ये सारी बात करने के बाद और उससे अंडरलाइंग टेस्ट करने के बाद जब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा ये स्ट्रेस है या ये वो है, तो जो अंडरलाइंग कॉज होता है उसको ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को कॉफ़ी और अल्कोहल और हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड को अवॉइड करने की ओपिनियन दी जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, जिसमें हम पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उसको ट्रेन करते हैं। मेरा एक पुराना वीडियो है जिसमें PFMT कैसे करते हैं और किस कंडीशन में कैसे की जाती है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देख सकते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो वीक मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ पेशेंट्स में सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, जैसे कि प्रोस्टेट का पेशेंट हो गया, मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा तो उनको ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। स्ट्रिक्चर का पेशेंट है, मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा तो ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर कंडीशंस में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या किसी भी तरह का इनकॉन्टिनेंस अगर अर्ली स्टेज में आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो ट्रीटेबल होता है, और अगर आप लेट स्टेजेस में जा रहे हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि एक वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज़ किडनी फेलियर। अगर आप ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट है तो आपको किडनी फेलियर हो सकता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का इनकॉन्टिनेंस है तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने किसी ऐसी फैमिली मेम्बर जिनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या किसी भी तरह के इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है तो उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।